किसी न किसी का हाथ होता है। और मैं उस भाई को सलाम करना चाहता हूं, भाई भीम सिंह जी, जो उनके चाचा जी हैं। नीरज चोपड़ा की कामयाबी के पीछे उनका एक विशेष योगदान है। आज से 5 वर्ष पहले भी जब ये कोई मेडल जीत कर आए थे, और वह बात ठीक है, परिवार का क्यों पूरे क्षेत्र का हाथ है, पूरे हिंदुस्तान का हाथ है, लेकिन विशेष तौर से जो मेरी सोच है, जो मैंने वर्षों से देखा है, इसके पीछे परिवार के साथ साथ सबसे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, जिसने हर कदम पर अपने बेटे का साथ दिया है। तो ऐसे मंच पर उपस्थित पूर्व में मंत्री रहे चौधरी सुल्तान सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रहे मेरे अपनी विधानसभा चौधरी मक्खन सिंह जी, स्पीतों से विधायक रहे चौधरी कलीराम जी, और इस मंच पर बैठे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, और हमारे प्रशासनिक तौर पर जिस तरह से आज हम नीरज चोपड़ा का स्वागत कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे रोड समाज का जिसने गर्व के साथ सिर ऊंचा किया, ऐसे हमारे आईएएस अफसर भाई बलकार सिंह जी, जो मुन्ना रेड्डी गांव से है, मेरे क्षेत्र से है, हमारे भाई हैं, और जिसने खेलों के अंदर वॉलीबॉल के अंदर जिसका नाम था चौधरी दलेल सिंह, और भाई मनोज आ रहे ना, खड़ी मनोज भी हो, हाँ भाई मनोज जी, जिसने ओलंपिक के अंदर एशियाड खेलों के अंदर नाम रोशन किया, और पूरे की पूरी रोड समाज की टीम जो इस कार्यक्रम को कर रही है। मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, रोड बरादरी के सभी रहे, और मेरे सामने बैठे भाई सारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, बहनों, जहां हम नीरज चोपड़ा का स्वागत कर रहे हैं, मैं भी आप सबका भी स्वागत करूं। आपके बिना भी कुछ नहीं, जो आगे बैठे, जो आज मान सम्मान बढ़ाने के लिए है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नीरज चोपड़ा ने इतिहास के अंदर ऐसा काम करके दिखाया है, विशेष तौर से रोड समाज के लिए। अपने विधायक बहुत बने, एमएलए बहुत बने, मंत्री बहुत बने, लेकिन जब हम पानीपत तक का लिखड़ा थे, जींद तक का लिखड़ा थे, आपने नहीं कहा रोड क्यों हुआ, पूछा था नहीं भाई, पूछा था नहीं, बताओ भाई रोड कौन हुआ, आपने कहना पड़ेगा था जाटा पर क्यों हुआ जी, राजपूता पर क्यों हुआ जी, गुजरा पर क्यों हुआ जी, जिम्मेदार है यादवा पर क्यों हुआ जी, बताओ देगा नहीं भाई, सारे अफसर ही बैठे हो रहा, दलेल सही बात है, गलत है बलकार जी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बेटे ने अपने समाज का नाम रोशन किया, समाज का। आईपीएस लगाओ, आईपीएस। अरे बैठ जा, आईपीएस बैठ जा, बोलने दे, बोलने के हाथ में आईपीएस लाना, सीएम साहब ने माफ कर सको आप, मुखिया हो। अरे रखली कुलदीप रख रखी, लेकिन आज इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसके साथ 7 साल हमने भी काम करे, न्यू जाना ये गोलन है, लेकिन वो न्यू को नहीं जानता, यू नीरज चोपड़ा वाला गोलन है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश का प्रधानमंत्री को यह पता लग गया, यह रोड नीरज चोपड़ा वाले रोड है, नीरज चोपड़ा वाले, छोटी बात नहीं भाइयों। और पूरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को छोड़ो, आज इस बेटे ने 750 करोड़ की जनता के अंदर ये गोल्ड मेडल लाकर पूरे विश्व के अंदर 7.5 करोड़ की जनता में, और इस देश के अंदर ओलंपिक के अंदर, एथलीट के अंदर अगर कोई पहला गोल्ड लाने का काम किया है तो इस नीरज चोपड़ा ने किया है। ताड़ी तो बजा दो, बजाओ रहा बच्चा नहीं जोर जोर का, हम भी ले सका आगा, वो बैठे ट्रैक सूट पहने होगा,
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस दिन मेरे भाई का मैच था, मैं और लीलाराम कैथल से विधायक है, हम डीसी कैथल के पास बैठे थे। प्रदीप दैया डीसी है सोनीपत का, उसके पास चाय पी रहे थे कुदरती, और बजरंग पुनिया ना कुश्ती में मेडल जीत लिया। वो बजरंग पुनिया सोनीपत का रहने वाला है, सोनीपत का। डीसी साहब बहुत खुश हो, देखो कोई भी मेडल ले आवा देश का, कोई लिया खुशी होती है। बोले गोल्डन साहब रजत जीत्या, शायद रजत जीत्या जी, ब्राउन जीत्या। बोले गोल्डन साहब बताई, मैं क्या की जी? बोले बजरंग पुनिया ना ब्राउन जीत्या। मैं बहुत बढ़िया काम करे अभी देश के लिए, अच्छी बात है, खुश हो हम सारे तीनों जने। बोले मेरे घर का पड़ोसी है जी। मैं बहुत बढ़िया भाई। ठीक 2 मिनट के अंदर मेरा बेटा है छोटा अमन, उसका फोन आया, बोला पापा बधाई हो। मैं क्या कि मैंने सोचा मंत्री बनावा खड़ी भाई, कभी टेलीफोन आता कोई, और नीरज का कड़ा मैंने पता भी आज मैच है, मैंने तो पता नहीं था, मैं देसी आदमी हूँ। बोले पापा बधाई। मैं क्या कि बेटे? बोले नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत गया। मारा टास न्यू चल लिया। और मैं बोले डीसी का महामारला भी जीत गया। ये था कौन? मखा नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीत गया, उन्हें काटे फोन जी अपना गिल्ली पूरी लग रहा है क्या क्लिपी? बोले नहीं सर झूठी खबर है। मखा मार ले छोरे की झूठी खबर नहीं हो सकती, इसे काम पर खड़ा। 2 मिनट पीछे उसको मैसेज आ गया, IAS अफसर है कोई, अशोक खेमका है जी, अशोक खेमका है, अशोक खेमका। उसका मैसेज आया, बोला नीरज चोपड़ा विन गोल्ड। डीसी साहब बोले गोल्डन साहब बताइए। मैं क्या की? निका जीत गया। मैं बजा ताड़ी, मैं तो उड़ी उसकी चाचू छोड़ कर मखापा चल ले अपने हल्के मां, और मैं तो अपनी कार लेकर पुंडरी करनी आ गया। मारा पोता है करमवीर वॉलीबॉल का कोच, और यह जोन से पाना से बैठे यहाँ लेगा तिरंगा झंडा और डोल डमा के बजाते हुए आड़ लग रहे मेरे घर। अगर मन भी तोड़ हो रही थी, बस बाजिया डोल की थाप, बस धर्म था भगवान के डर का गोद में मैं मिलने बने थी। उस दिन भी नाचे, लेकिन जिस दिन मारे बेटे ने गोल्ड ले आया, इतना डांस मना करे किसी ने नहीं करे होगा, पूरे नाचा रहे। और पूरे शहर में करमवीर कड़ियो कोच पूछ लो रमाना गोटा ओ बैठा देख पूछ लो, पूरे शहर में ढोल ढमाके का पैरे हो चपलिया मां, जूते भी नहीं पैरे मां चल लो, अपने गांव तो है। लेकिन खुशी का इजहार, अगर कोई हमारा समाज का बेटा हमारी बेटी इस समाज का नाम ऊंचा करा है, तो पूरे समाज को उसके लिए उत्साहित होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और मैं भाई भीम जी से पूछ रहा था, अभी नीरज जी की सिस्टर की शादी थी परसों, भीम जी निमंत्रण पत्र देना आए, तो उस दिन चर्चा हुई, घर पर बैठे थे। देखो अपना समाज जो अपना सबना पता है, हमारा समाज छोटा समाज है, कुछ उत्तराखंड के भाई बिहार धर्मेंद्र और, लेकिन अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अगर हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो भगवान उसका साथ देता है। जगत गुरु ब्रह्मानंद जी जब जीवित अवस्था में थे, चूड़ माजरा गांव में उनका जन्म होया, अंतिम संस्कार पुंडरी में होया। उस टाइम जीवित थे, वो कहते थे, उस टाइम जो बुजुर्ग थे, जो विरोधी लोग वहां उनका दुष्प्रचार करते थे गुरु जी का। और आज कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां रोड समाज का गांव हो और उसमें गुरु जी का तिरंगा झंडा नहीं हो। बताओ भाई। इसी प्रकार से मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि नीरज चोपड़ा की उम्र केवल 23 वर्ष है। सुरेंद्र पालड़ एक गरीब घर का बेटा है और नीरज चोपड़ा भी एक गरीब घर का बेटा है, लेकिन प्रतिभा ये भगवान जब झुक के आता है तो इस परमात्मा की देन होगा, परमात्मा की। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और
सारे समाज का हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, जिस प्रकार से ना अपने समाज का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर ऊंचा कर रहा है, अगर हमारे बच्चे कोई और भी हों जो गरीब समाज के हों, जिस प्रकार से हमारा समाज आज इनको सम्मानित कर रहा है, इनका हौसला बढ़ा रहा है, हमें दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वहां आने वाले समय में अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। और एक बात ये कुलदीप पर बनावे वाला कहे था IAS IPS बनाओ, मैं भगवान का डर का कहूं, इससे बड़ी कोई मंदिर नहीं, अपना मंदिर है, यू अपना मंदिर, अपने रोड धर्मशाला। जब विधानसभा का सेशन चल रहा था थोड़ा आवाज आई भाई DSP बनावा, हम फलाना करा, स्पोर्ट के हिसाब से खड़ा लावा और लावा। मैंने भी कहा, मैं स्पीकर साहब मैंने भी बोलने दे, उन्हें टाइम दे दिया। विधानसभा में चौधरी बलकार सिंह जी बैठे हैं, IAS अफसर हैं, जो वहां बोलना एक एक शब्द नोट होता है, एक एक शब्द। और अध्यक्ष जी मुझे बताने में कोई संकोच नहीं, मैंने ये मांग जो भाई कुलदीप कर रहे हो सेशन के अंदर उठाई थी, मगा DSP रिया छोटे मोटे थम कोई मतलब छोटे लिया हुआ शेडी लावा उनने भी बना दिया, मान ले छोरे तो मखा IAS IPS ला दे, कोई ऐसी रूल बना दे। आज बैठे विधानसभा में किसी का सांस नहीं आया, कोई नहीं बोलिया। कौन देख कर राजी था ना, कोई देख कर राजी नहीं। ये तो नीरज चोपड़ा की मदद जी ने हमारी पूछ करा दी, पूरे विश्व के अंदर करा दी। आज देश का प्रधानमंत्री भी अगर नीरज चोपड़ा कहेगा मना मिलना नहीं कहेगा, आओ बेटा आपका स्वागत है। तो मैं तो भाई नीरज चोपड़ा जी को बार बार दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, इनका स्वागत करना चाहूंगा कि जो काम इस बेटे ना, इस भाई ना, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए करके दिखाया है, किसी में हिम्मत नहीं आने वाले टाइम में भी ये दिखावेगा दोबारा भी, अपना रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। जब भी आपका ओलंपिक के गेम होंगे ये तोड़ेगा। रही बात समाज की, चौधरी नसीब सिंह कंवर थे, हरियो राजकुमार भी खड़ा रहा दो, ये बैठा, यो अंशुल खड़ा, यो जोगिंदर खड़ा, यो मिन्नी खड़ा, और एक और तो कुलदीप खड़ा पवना वाला, ओ खड़ा परले खड़ी, और मल्तान खड़ा, और एक वो खड़ा। यहाँ मेरे दो गए जी, बोले जी नीरज चोपड़ा का कार्यक्रम आप बनाना, मखा अपने सारे कैंसिल, सारा दिन नीरज चोपड़ा के नाम का, नहीं किसी की मीटिंग है, किसी की और है। देखो रविंद्र कल्याण जी की मीटिंग थी, उसने जाना, उस मीटिंग का मैं भी मेंबर हूँ, कई बार मजबूरी होगा, नहीं उसका मन नहीं था जाने का, उसका मन था भाई बोलन साहब मनौरी रहना, लेकिन जो सरकार की ड्यूटी वह भी निभानी पड़े, जब आपने जिम्मेवारी दे दी निभानी तो पड़ेगी मानना आपकी, अगर नहीं निभानी पड़ेगी जी, तो उसकी मजबूरी थी। लेकिन आज मैं तो पहले भी कही है बात, थोड़ा जब तो यह प्रधान प्रदून को नहीं एडमिनिस्ट्रेटर लग रहा था अपना पंचकुले में, और आज भी कहना चाहूँ नीरज चोपड़ा और सुरेंद्र पालड़ के स्वागत के मौके पर कहना चाहूँ, अपने समाज का कोई भी काम हो, किसी भाई का हो, आप लोगों ने ताकत नहीं मरता, इन्ना तो कर दिया तो सीधे हम था न बजाए, हम तो छत्ती बरादरी ना, छत्ती बरादरी जिताए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बा अपने समाज के लिए कोई भी काम है, आज ताकत रखा हम कराने की, कराकर रखेंगे, ताकत रखा कोई भी काम है। और हमने तो संदीप तक है, मैं तेरा तो 7.5 करोड़ रहा साल में, सुल्तान में तो पता मंत्री हमारे तो पल्ला है नहीं कुछ, इन्हें मंत्री ने बंडे हैं, मगर तो 20-21 दे दे, बोले नहीं फिर वेखागा, फिर दे दिए भाई 5 जगह 5 से ही जोन से दे जो ठीक, ये तो अपना अपना वो है। सुधा का धन्यवाद कर 21 लाख दे गया, और नायब साणी भी मार तो भी मार ले, थोड़ा बहुत वोट तो लेके सारी मारी, कुछ दे दो जा, बोले दे देंगे। और प्रधान जी मैं आपसे कहना चाहूंगा ना, उस दिन भी कहा, बोले तो भी दे दे कुछ, मगर हमारे पता नहीं कुछ भी खड़े सारे जी, लेकिन हम एक काम करा देंगे, अपने समाज के लिए कोई सी धर्मशाला हो, चाहे पानीपत की है, पंचकुले की है, उरे की है, संध की है, पुंड कोई हो, जो आप लग कमांगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके
जो भी समाज कहेगा मेरा इस चीज की जरूरत है, उसको पूरे कराने की ताकत रखा। मैं आज के दिन, कल का पता नहीं भाई क्यों है कि नहीं, लेकिन आज के दिन तो जे कुछ मेरा समाज कहेगा करने की ताकत रखा। मना कह भी दे, वहां लाड़ा भी है बहुत मना, बोले बड़ा दबंग MLA भाई, मगा मरवा दो मना दबंग करका कभी चुप चुको जाएगी, मना कह देंगे जादू जा बनेगा अच्छा भाई राम राम। तो इसलिए मैं अपने सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा और सुरेंद्र पालड़ जी, जिसने आज हमारा नाम रोशन करा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मैं विशेष तौर से रोड सभा के अध्यक्ष और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भाइयों को सम्मानित करने का काम करे। देखो भगवान की दया जब इतना मेडल जीत लिए, पीछे कोई कमी नहीं थी, पीछा बात हुए नहीं, हंसने की बात नहीं, जो साहब मोदी साहब हंसने की बात नहीं, लेकिन मान सम्मान, जो समाज मान सम्मान देता है उसका बड़ा नाम हुआ। MLA तो हम भी बन रहे 2 साल में, किसी ने बुलाए हैं, बताओ किसी ने सम्मानित करे हो, बताओ सारे बैठे। लेकिन जिस आदमी ना इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमारा नाम रोशन करे हो, उसके मान सम्मान पे एक मैसेज आता है, और आज का मैसेज दिल्ली तक जाएगा, मुख्यमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक जाएगा, भाई रोड समाज ने अपने बेटे को सम्मानित करा। तो मैं ज्यादा ना बोलता यार, नीरज ने भीम कहा जाना दिल्ली, और जी लाग रहे और कथा चलाऊं क्यों जी, लेट हो जाएंगे, फिर किसी दिन मौका मिलेगा। लेकिन एक आपके चरणों में निवेदन करना चाहूं सारे भाई, देखो जब अपने MLA बन रहे, रविंद्र कल्याण बन रहे और बना तो दिक्कत नहीं, जो भाई किसी का ज्यादा नौकरी तो देखो मेरिट में लाता है, यहाँ बदली बलकार और ना कंप्यूटर में फिट कर दी, मार पद यहाँ भाई किसी की चपाट बना दे, किसी की नाली बना दे, गली बना दे, इस तरह फालतू हमारे पल्ले में कुछ। और मैं तो अपने हल्के के लिए, मेरे हल्के के बहुत लोग बैठे, मूर्ति बैठी, सब ना जानू, नाम कर दो नाम कने हूं, लेकिन मेरी एक सोच है भाई जितना अपने समाज का बल हो जाए उतना कर दो, इसकी चिंता ना करो भाई न्यू है यार, नहीं करनी चाहिए, खुले मन का काम करना चाहिए, खुले मन का। और मैं तो खुले मन का करूं, मैं तो भगवान तट रू और क्या था तट रू भाई, मैं नहीं किया, सही बात है मेरी, मैं नहीं किसी के आगे नहीं कर दे, मैं तो नहीं वो कर रही हूं, और नहीं सीधा करूंगा तो ना, मैं तो नहीं भी कहूं। तो मैं पुनः रोड महासभा की पूरी कार्यकारिणी का, अध्यक्ष जी का, विशेष तौर से आपका, जो आपने आका अपने भाई को आशीर्वाद दिया, सुरेंद्र को, उसके पिताजी को, नीरज को, उसके चाचा जी को और उसके साथी जो आ रहे हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भाई नीरज चोपड़ा जी का विशेष तौर से, जिन्होंने अपना बड़ा कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच में आकर हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उस भाई का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज पूरे राष्ट्र के अंदर मंत्री राजनाथ जी गए थे और मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने स्टेडियम का नाम पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में जड़ा जगह मराठे आम बहुत टोड़े करे मराठा ना भी, वहां पर हमारे बेटे का नाम नीरज चोपड़ा पुणे स्टेडियम के नाम से इस केंद्र की सरकार ने रखने का काम किया है। मैं केंद्र सरकार को भी बधाई देना चाहूँ, मोदी और राजनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँ कि उन्होंने नीरज चोपड़ा का नाम, अरे यह बात सही है जिस तरह रविंद्र कल्याण कहे था, अरे नीरज चोपड़ा कौन है, कोई तो सोचता पंजाबी है, कोई सोचता जाट है, कोई सोचता चमार है, नहीं तो नहीं पता ही रोड है, क्या लगा मच गया पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे रोड राजा की जय भाई। अरे इनकम भी कहते अगर कोई पूछे रोड कौन है, नीरज चोपड़े वाले है भाई। मैं तो कहूं क्या ये पूछ लिया, अब ये चोपड़े कौन होते हैं, दूडाराम MLA था बेचारा फतेहाबाद का, बोले कौन हम चोपड़े कौन है, मकाम है, नहीं तो अच्छा आपका बेटा है, मकाम हमारा बेटा है। तो इतिहास के पन्नों में वो अपना सरदार जी थे गुजर गया मिल्खा सिंह,
कोई मेडल तो लाया ओलंपिक में हो, लेकिन वो गुजरे गया। आज तक मिल्खा सिंह देश में रही कि नहीं रही, रही कि नहीं रही भी बताओ जी, ना पता हो। तो नीरज चोपड़ा तो इस देश के लिए 135 करोड़ की जनता के लिए गोल्ड मेडल है, और अपने बरादरी के लिए तो सब कुछ ही ना मेहनत करके अपना नाम रोशन कर दिया। इसका नाम इतिहास के पन्ने में लिखा गया देश के ऊपर में। नीरज चोपड़ा भी कोई रोड समाज का बेटा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।